ओके दोस्तों, आज हम पूरे भारतवर्ष में एक चीज चल रही है जिसका नाम है SIR। क्या है? SIR। कोई फुल फॉर्म बताएगा SIR का? लास्ट का रिवीजन है। ओके ठीक है, लास्ट का रिवीजन है। मैं लिखूंगा नहीं, मैं लास्ट में पूछूंगा कि मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुन लेना। स्पेशल, बोलो स्पेशल, इंटेंसिव, और आर का है रिवीजन। आर का है, लिखेगा कोई नहीं? स्पेशल, इंटेंसिव, रिवीजन। अब हिंदी में बता दूं, विशेष गहन पुनरीक्षण। बोलो विशेष गहन पुनरीक्षण। दोस्तों अभी जो चल रहा है, बस मेन बात बताऊंगा, 2.0 फेज चल रहा है। और इस फेज के अंदर पहली बात तो मैं बताऊं कि SIR भारत में करवाई क्यों जा रही है, ये आपको सबको समझ में आनी चाहिए। मैं आज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कम से कम आधे घंटे का, करेक्ट। लेकिन बेसिक बात सुनिए कि ये है क्या चीज। पूरे भारत की पॉपुलेशन लोग बताते हैं कि 150 करोड़ के आसपास हो गई और चाइना को हमने क्रॉस कर दिया। तो क्या सच में जो भारत में पॉपुलेशन है ये भारत की है? ये भारत की? तो फिर पॉपुलेशन बढ़ कैसे गई? इसका मतलब जो बांग्लादेशी रोहिंग्या थे हमारे देश में शरणार्थी के रूप में आए थे, और दुर्भाग्यवश हमारे ही देश के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उनके क्या बनवा दिए? आधार कार्ड बनवा दिए। उनको कहां का नागरिक बना दिया? किसके लिए? वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो अब मुझे बताइए, क्या उन लोगों को भारत में रहने का अधिकार है? तो उनको जाने का अधिकार है या नहीं है? अब देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी तो फायदा है या नहीं है? इसका मतलब हमारे देश के जो संसाधनों पे दूसरे देश के लोग आए हुए फायदा उठा रहे थे, अब वो फायदा नहीं उठा पाएंगे, करेक्ट। तो अभी ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब मुझे बताइए, इसका मतलब मैं सीधा आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो अभी वर्तमान में जो चल रही है दोस्तों, ये कितने स्टेटों में चल रही है? 6 स्टेट्स। कितने स्टेट्स? 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में चल रही है। कुल मिला के 12 के आसपास अभी फिलहाल ये चल रहा है, जिसमें गुजरात शामिल है, राजस्थान शामिल है, MP शामिल है, UP शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, और सबसे बड़ी बात वेस्ट बंगाल शामिल है। क्या? अब सबसे बड़ी बात आपको मैं वेस्ट बंगाल की बताता हूं। वेस्ट बंगाल में सरकार किसकी है? ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी रोहिंग्या को क्या दे रखी है? शरण दे रखी है, सरियाम। किसको दे रखी है? क्यों दे रखी है? वोट बैंक की राजनीति, क्या ताकि उनकी सरकार चली जाए। तो ऐसे लोग क्या देश को आगे ले जाना चाहते हैं? अब मुझे बताइए, जब यहां से बांग्लादेशी जो कहां पे रह रहे हैं? वेस्ट बंगाल में, रिफ्यूजी के रूप में, क्या वो बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो तकलीफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तकलीफ किसको बढ़ेगी? ममता बनर्जी को। तो बंगाल के अंदर तुम्हारे हिसाब से विरोध प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा? विरोध प्रदर्शन इनडायरेक्टली कौन करवाएगा? ममता बनर्जी या उसकी सरकार के आदमी। अब क्यों करवाएंगे? फिर वो केंद्र सरकार को बदनाम करेंगे। कैसे बदनाम करेंगे? कि देखिए, केंद्र सरकार बंगाल के अंदर शांति स्थापित करने में सक्षम नहीं है और बंगाल के अंदर दंगा भड़का रही है या नहीं है? अब ये लोग जो है धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है बहुत जगह से मजबूत नहीं है, नॉर्मली तार लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहां पे कौन है? हमारी BSF और हमारी SSB, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो दोनों है, इनको दिक्कत आ रही है क्योंकि लोग वेस्ट बंगाल से कहां पे भगने लगे? धीरे धीरे असम की तरफ, ठीक है। और कई जगह तो ऐसा देखा गया पूरी की पूरी बस ही इन लोगों से भरी हुई है। अब हो क्या रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर सभी घर घर कौन जा रहा है?
BLO, नाम सुना है BLO का? बूथ लेवल ऑफिसर जा रहा है। अब बूथ लेवल ऑफिसर आपसे क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? आधार मांग रहा है कि नहीं? पुरानी अगर वोटर आईडी है तो, या फिर राशन कार्ड। अब ये चोर उचक्के थे जो बांग्लादेशी थे, इनके पास ये चीज तो नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो ये BLO को चाय पिलाएंगे या जूते मारेंगे? अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब BLO को समस्या आएगी। दुर्भाग्यवश 1-2 BLO की तो मौत भी हो गई ऐसी ऐसी जगह पे जब BLO जाते हैं। आमतौर पर BLO कौन है? सारे के सारे टीचर हैं। उनका काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अब अगर आपको चुनाव की सूची में आना या वोटर सूची में आना है तो आपको ये काम करवाना पड़ेगा। तो अब बताइए, जो बच्चे छोटे हैं, पिछली बार जो वोटर आईडी में नहीं थे और अब की बार आ गए, तो हमें BLO की मदद करके उनको वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहिए कि नहीं जुड़वाना चाहिए? किसको? जो अपने लोग हैं, भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, और बांग्लादेशियों को यहां से भगाना चाहिए। बोलो क्लियर है? तो जो ये SIR है वो चलाई किसने? ये आइडिया किसका आया? तो हमारे जो मैंने आपको बताया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बताओ? करेक्ट, ज्ञानेश कुमार, ये हमारे कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब इसके साथ में 2 टीम और है इनकी। एक बंदा कौन है? सुखविंदर सिंह संधू या सुखवीर सिंह संधू? सुखवीर संधू, सुखवीर सिंह संधू। और दूसरे कौन से हैं? विवेक जोशी। तो विवेक जोशी और सुखविंदर सिंह संधू की जो टीम है और ज्ञानेश जी के अधीन, उन्होंने क्या चला दिया? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन परीक्षण। तो हमारे देश में ये पता चल जाएगा कि भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें रियल यानी जेन्युइन वोटर कितने हैं। तो ये काम सही है या गलत है? बांग्लादेशियों को भगाने का चांस है या नहीं है? केवल ये प्रॉब्लम बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में नहीं, ये J&K में भी है। कहां पर है? तो जब अभी J&K में नहीं चल रही है SIR जब जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब चलेगी तो वहां की सरकार को भी पेट में दर्द होगा। समझ गए? तो इसका सपोर्ट उन सब भारतीयों को करना चाहिए जो वास्तविक भारत के नागरिक हैं और जो भारत में आके भारत की खाते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। अभी तुमने दुर्भाग्यवश एक सुना होगा ना, हमला दिल्ली के अंदर हुआ है। कितने लोगों ने सुना है? और एक करवा कौन रहा था? डॉक्टर्स। अल-फलाह यूनिवर्सिटी है कोई फरीदाबाद के अंदर, बताओ, उसके अंदर डॉक्टर आतंकवाद पैदा कर रहे थे। 4,500 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया उन लोगों ने, है ना। RDX लाके उनका मेन मकसद था दिल्ली में, जयपुर में, बेंगलोर में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में, बड़े बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट एक साथ करवाना। अब उससे होगा क्या? ओहो, देखो केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार मजबूत नहीं है ना, मोदी सरकार मजबूत नहीं है और देश के अंदर इतने सारे अटैक एक साथ हो गए। असल में क्या चल रहा था? अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पैदा हो रहे थे या आतंकवादी? लोग कहते हैं कि देश का हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान है। ये बात सत्य है कि नहीं है? हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? मुसलमान, हम उस मुसलमान का सम्मान करेंगे जो डॉक्टर कलाम जैसा हो, जो ब्रिगेडियर उस्मान जैसा हो, जो CQMH अब्दुल हमीद जैसा हो, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। हम ऐसे मुसलमानों का सम्मान नहीं करेंगे जो भारत में रहकर, भारत की खाकर और भारत की अस्मिता को आंच पहुंचाए। सही है कि नहीं है?
SIR समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सरकार का फैसला सही है या गलत है? SIR से सहमत हो? तो तुम भी सारे जागरूक नागरिक हो, अपना इलेक्टोरल जो वोटर है उसको अपडेट करवाइए। जय हिंद, जय भारत।